हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर के आज के सेशन में। और आज है 17 अप्रैल। तो चलिए कवर करते हैं हम लोग 16 और 17 अप्रैल के करंट अफेयर। जो पहला क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका की 2026 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में भारत से निम्न में से कौन शामिल है। इसमें आंसर हो जाएगा दोस्तों सुंदर पिचाई, विकास खन्ना, रणबीर कपूर, यानी डी आंसर हो जाएगा। ये तीनों भारतीय हैं और टाइम पत्रिका के द्वारा ये टाइम 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में ये शामिल किए गए हैं। दोस्तों सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ हैं, सीईओ सुंदर पिचाई। इसके बाद विकास खन्ना जो है एक शेफ हैं और रणबीर कपूर एक एक्टर हैं। इसके अलावा दोस्तों यूट्यूबर नील मोहन, न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहान ममदानी को शामिल किया गया है। वैश्विक नेताओं में देखें तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के पोप लियो, इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्क रूबियो, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, इन्हें 14 बार नॉमिनेट किया गया। सबसे अधिक नॉमिनेट होने वाले यही हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और आर्टेमिस 2 के कमांडर रीड वाइजमैन जो है आर्टेमिस के कमांडर हैं, इनको भी शामिल किया गया है। इस सूची में सबसे कम उम्र के 35 वर्षीय बालेंद्र शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने हैं, इनको शामिल किया गया। और सबसे अधिक उम्र के 96 वर्षीय नागरिक अधिकार कार्यकर्ता डोलोरेस हुएर्टा, ये नागरिक अधिकार कार्यकर्ता हैं। अगला है दोस्तों स्टार्टअप इंडिया फंड ऑफ फंड्स 2.0 की कुल राशि कितनी है। दोस्तों इसकी राशि है 10,000 करोड़ रुपया। 10,000 करोड़ रुपया से ये फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप इंडिया फंड्स जो है शुरू किया गया है। और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि किस तरह से नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजी और डीप टेक में नए नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए। स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम दोस्तों पहली बार 2016 में इसे शुरू किया गया था। 10 साल पूरे हो चुके हैं इसके। अगला है भारत ने कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य कब तक रखा है। तो आत्मनिर्भरता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है 2040 तक। भारत कोको उत्पादन में आत्मनिर्भरता 2040 तक प्राप्त कर लेगा, ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट है चीन किस जलडमरू मध्य के पार हाई स्पीड रेल सुरंग बनाने की योजना बना रहा है। तो ये है बोहाई जलडमरू मध्य, जो बोहाई स्ट्रेट है इसके मध्य ये हाई स्पीड रेल सुरंग बनाने जा रहा है। तो मैप में देखेंगे तो ज़्यादा कि ये चाइना है और यही रहा आपका बोहाई सी, ये स्थान और ये स्थान, इसी के मध्य में ये एक कनेक्टिविटी रेलवे सुरंग बनाया जाएगा। यही है बोहाई जलडमरू मध्य। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों कुछ जलडमरू मध्य, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। जैसे मलक्का जलडमरू मध्य, मलक्का ये अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर, इंडोनेशिया और मलेशिया के बीच में। पाक जलडमरू मध्य मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच में है ये। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर, ये स्पेन और मोरक्को के बीच में। हॉर्मुज़ जलडमरू मध्य यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, ओमान और ईरान के बीच में। बाब अल मंडेब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल सागर और अदन की खाड़ी, यमन और जिबूती के बीच में। बेरिंग जलडमरू मध्य बेरिंग सागर और चुकची सागर, ये रसिया को अलास्का से अलग करता है, ये बहुत बार में पूछा जा चुका है। अलास्का क्षेत्र पर यूएसए का अधिकार है। डोवर जलडमरू मध्य ये इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर, इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करता है। सुंदर जलडमरू मध्य जावा सागर, हिंद महासागर, इंडोनेशिया और सुमात्रा, जावा और सुमात्रा को अलग करता है। अगर मैप में देखें यहाँ पे पाक स्टेट हो गया, पाक जल संधि भारत श्रीलंका के बीच में। स्टेट ऑफ मलक्का ये हो गया। इसके बाद हो गया सुंडा यहाँ पे है जावा सुमात्रा को। इसके बाद देखिए तो डेविस जल संधि, यहाँ डेविस की जल संधि है, यह हडसन की खाड़ी है। बेरिंग जल संधि अलास्का को रसिया से अलग करता है। ये दोस्तों ये सब कुछ जल संधि है। डोवर स्टेट यहाँ पे है। इसके बाद हो गया जिब्राल्टर, आपका ये जिब्राल्टर हो गया, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर। ये प्रमुख जल संधियाँ हैं। अगला है तुर्की ने किस सम्मेलन के लिए भविष्य के कॉप की रूपरेखा प्रस्तुत की है। तो दोस्तों COP31 2026 में जो कॉप होने वाला कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 31, ये
तुर्की में होने वाला है। इसका होस्ट तुर्की है। तुर्की के अंताल्या शहर में होगा 9 से 20 नवंबर 2026 के बीच में। दोस्तों कॉप होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, ये 1992 में रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में अर्थ समिट होता है, पृथ्वी सम्मेलन होता है। वहीं पे 3 संधियाँ की जाती हैं जिसमें यूएनएफसीसी का उदय होता है। COP 31 में जो पार्टीज होती हैं वो है कि निश्चित समय पर एक सम्मेलन किया जाता है। तो वही है, अब तक COP 30 हो चुका है और COP 31 होने वाला है तुर्की में। तो कुछ COP प्रमुख हुए थे जिसमें कुछ डिसीजन लिए गए थे। जैसे पहला COP 1995 में हुआ था। पहला COP 1995 में जर्मनी में बॉन में हुआ था। COP तीसरा ये 1997 क्योटो में हुआ था, जहाँ पे क्योटो प्रोटोकॉल को बनाया गया था। इसमें ये हुआ था कि जो उत्सर्जन वाली गैसें हैं, हानिकारक गैसें, उसको कम करने के लिए ये समझौता किया गया था। COP 21 2015 में हुआ, बहुत फेमस पेरिस समझौता, ये पेरिस में हुआ था। इसमें ये ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके बाद है COP 26, ये ग्लासगो में हुआ था 2021 में, ग्लासगो यूके में। भारत के द्वारा यहाँ पर अपना लक्ष्य रखा गया है 2070, पंचामृत लक्ष्य रखा गया है और 2070 तक नेट जीरो कार्बन इमिशन का वादा किया गया है। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसके बाद जो COP 31 होने वाला है वो 2026 में तुर्की के अंताल्या शहर में ऑस्ट्रेलिया की सरदारी से होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली यात्री ट्रेन कब चली थी? तो ये दोस्तों चलाया गया था 1853 में। भारत की जो पहली यात्री ट्रेन थी वो चलाया गया था मुंबई के बोरी बंदर और ठाणे के बीच में चली थी। ये 16 अप्रैल 1853 को चली थी। ये 173वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है इसका। ये उस समय लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था, तो उसी के समय ये चलाया गया था बोरी बंदर से ठाणे के बीच में। अगला है, सेवाग्राम आश्रम कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों वर्धा, गुजरात। वर्धा महाराष्ट्र में स्थित है, तो ये महाराष्ट्र हो जाएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र होना चाहिए था। और दोस्तों यहीं पर अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के वर्धा में जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं उस आश्रम का, सेवाग्राम आश्रम का दौरा कर रही हैं। इस आश्रम का इम्पोर्टेंस है कि 1936 से 1948 तक महात्मा गांधी के द्वारा ये सेवाग्राम जो है आश्रम स्थापित किया गया था और इसी आश्रम में वे 1936 से 1948 तक यहाँ पे आश्रम में रहे थे। गांधी के द्वारा दोस्तों भारत के बाहर और भारत में कुछ आश्रम स्थापना किया गया था, जैसे फिनिक्स फार्म। ये फिनिक्स फार्म था 1904 में, ये डरबन के पास स्थित था और गांधी जी यहाँ से इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन शुरू किए थे। दूसरा है टॉल्स्टॉय फार्म। ये 1910 में जोहान्सबर्ग के पास ये आश्रम की स्थापना की गई थी। जो रूसी लेखक थे लियो टॉल्स्टॉय है वो गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित थे। थोरो, लियो टॉल्स्टॉय, जैनिज्म, बौद्धिज्म से गांधी जी बहुत प्रभावित थे। तो इन्हीं के आश्रम पे ये नाम रखा गया था, इन्हीं के नाम पे आश्रम का नाम रखा गया था 1910 में जोहान्सबर्ग में। इसके बाद भारत में देख लेते हैं दोस्तों, कोचरब आश्रम की स्थापना 1915 में गुजरात में की जाती है। भारत जब गांधी जी वापस लौटते हैं साउथ अफ्रीका से इंडिया में 1915 में, तो इस आश्रम की स्थापना की जाती है। ये गांधी जी का पहला आश्रम था। इसके बाद 1917 में साबरमती आश्रम, ये भी साबरमती जो नदी है उसके किनारे पर यह आश्रम स्थित है। तीसरा है अनासक्ति आश्रम, ये उत्तराखंड में 1929 में स्थापित किया गया था। चौथा सेवाग्राम आश्रम जो अभी मैंने बताया वर्धा महाराष्ट्र में, इसकी स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, दसलिख सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो दोस्तों ये नमंगन भारत उज्बेकिस्तान के बीच में ये दसलिख का 7वां संस्करण यहीं पर किया जा रहा है युद्धाभ्यास। और इसे युद्धाभ्यास में जो भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान की सेना के बीच में तालमेल किस तरह से बढ़ाया जाए, इन सब चीज़ों पर विशेष फोकस रहेगा। कुछ जो दोस्तों इम्पोर्टेंट युद्धाभ्यास हैं, जैसे धर्मा गार्जियन, भारत और जापान के बीच में, इंडिया और जापान के बीच में धर्मा गार्जियन, ये उत्तराखंड में हुआ। उत्तराखंड, भारत और यूएसए के बीच में वज्र प्रहार, ये सब मार्च और अप्रैल के महीने में है। तो इसमें दोस्तों ये हिमाचल प्रदेश में हुए। इसके बाद लमेती युद्धाभ्यास,
ये भारत और सिसिली के बीच में है, भारत और इंडिया और सिसिली के बीच में ये युद्धाभ्यास हुआ, इसे याद रखिएगा। अगला है भारत की पहली चिप निर्माण इकाई कहाँ स्थापित की जाएगी। तो ये स्थापित की जा रही है गुजरात के धुलेरा में। भारत की जो पहली चिप निर्माण इकाई, एक तरह से इसकी स्थापना 91,000 करोड़ रुपये से किया जा रहा है। और इसमें जो टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो इसमें सहयोग कर रहा है। गुजरात से दोस्तों, गुजरात के बारे में कुछ जान लेते हैं। लगभग इसकी तटरेखा भारत में सबसे लंबी है, 1600 किलोमीटर तटीय रेखाएं हैं इसकी। और ये कच्छ की खाड़ी, खंबात की खाड़ी प्रमुख खाड़ियाँ हैं, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी। पर्वतों में देखते हैं तो गिरनार पहाड़ियाँ, यहाँ पे गुजरात में गिरनार पहाड़ियाँ प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। जो सबसे इसकी ऊंची चोटी है गोरखनाथ। और यहाँ की जो मुख्य नदियाँ हैं, नर्मदा नदी है, ताप्ती नदी है, साबरमती, माही और भद्र नदी है। गुजरात का जो जामनगर है शहर, ये दुनिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी रिलायंस यहीं पे स्थित है, जामनगर में। और आनंद में अमूल, भारत की जो दूध क्रांति का सेंटर हब है, वो यहीं पे स्थित है, आनंद में। इसके बाद कच्छ की खाड़ी में दुनिया का सबसे बड़ा हाइब्रिड रिन्यूएबल एनर्जी पार्क स्थापित किया जा रहा है। गांधीनगर में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र IFC यानी गिफ्ट सिटी बन रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता से देख लेते हैं। जो स्थल यहाँ प्राप्त होते हैं वो लोथल, एक बंदरगाह है, धौलावीरा गुजरात में स्थित है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में इसको शामिल किया गया है। रंगपुर गुजरात में स्थित है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसके साथ साथ सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है, द्वारिकाधीश मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर, ये सब गुजरात में स्थित हैं। कला और डांस में देखते हैं तो गरबा, गुजरात का जो फेमस डांस है वो गरबा यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल किया गया है। भवाई लोकनाट्य है। और पटोला साड़ी जो पाटन में बनता है, गुजरात में स्थित है। वन्य जीव अभ्यारण्य में देखते हैं दोस्तों, गिर राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ एशियाई शेर मिलते हैं। भारत में एशियाई शेर का सबसे बड़ा ये सेंटर है, गिर राष्ट्रीय उद्यान। दुनिया का एकमात्र प्राकृतिक आवास यहीं पे है, एशियाई शेरों का है। कच्छ का रण में भारत के जंगली गधे विल्ड एस के लिए प्रसिद्ध एक अभ्यारण्य है। इसके बाद नल सरोवर जो है प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य है, और रामसर साइट भी है। नल सरोवर गुजरात में स्थित है। अगला है, इन्फोसिस ने किस खिलाड़ी को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। ये किया है कार्लोस अल्काराज को इन्फोसिस के द्वारा वैश्विक ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। स्पेन के खिलाड़ी है कार्लोस अल्काराज, टेनिसी खिलाड़ी है। और इसी के द्वारा दोस्तों जो इन्फोसिस है इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। इसके साथ साथ दोस्तों इन्फोसिस का जो अपना AI आधारित प्लेटफॉर्म है उसके साथ सहयोग करके ये खेलों को और ज़्यादा टेक्नोलॉजी का यूज़ करके खेलों को बेहतर बनाएगा। इसी के लिए इसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों आज के करंट अफेयर्स में इतना ही था। थैंक यू।